का बहुत ही महान काम बाकी था। ठीक है, हम प्रॉपर्टी 10 पहले कर गए थे। अरे 10 भी कहां हुई थी, 10 की तो स्टार्टिंग ली थी मैंने। ठीक है, हाँ भाई फटाफट लिखिएगा। इफ जी एक्स इज इक्वल टू 1 to क्या है ये 1 to x अंडर रूट में दे रखा है t to the power 4 plus 1 डॉट डी टी। देन वो पूछता है जी डैश एक्स कितना होगा, बना लेंगे आप? नहीं। सेकंड क्वेश्चन है इफ d अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 to y स्क्वायर cos t डॉट डी टी इज इक्वल टू में d अपॉन डी एक्स ऑफ 0 to x स्क्वायर sin t डॉट डी टी, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा? बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस 1 e की पावर माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी, देन अगला कह रहा है इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्वेश्चन मार्क। सही है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगला कह रहा है ठीक है, इफ इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के टी स्क्वायर एक्स इंटू एफ एक्स डॉट डी एक्स, किसी का बन गया फर्स्ट? वेरी गुड। 2/5 टी टू द पावर 5। देन क्वेश्चन में पूछता है फंक्शन के अंदर 4/25 की वैल्यू क्या होगी? राइट है। अगला क्वेश्चन इफ इंटीग्रेशन में दे रखा है टी स्क्वायर इंटू एफ टी डॉट डी टी, कहां से कहां तक? साइन एक्स से लेकर के 1 तक इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। देन फंक्शन के अंदर दे रखा है 1/√3 क्वेश्चन मार्क। राइट है भाई। इसको छोड़ करके बाकी सब आई टी। ठीक है, एक पहले को दूसरे को छोड़ दिया था, बाकी सब आई टी। राइट है। अब देख लीजिए, बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है। कौन सा करना है बोलो? ठीक है ना, पहला हो गया, पहला तो हो ही गया। सही है ना भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो पहले याद है ना, न्यूटन लेवनी लगती कॉस वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर का 2y, फिर डीवा बाई डी एक्स। अरे माइनस में तो 0 हो ही गया, नहीं आया। अरे वाई स्क्वायर का डीवा बाई डी एक्स क्यों? अरे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई का कैसे हो जाएगा? नहीं आया समझ में। कॉस, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर वाई का डीवा बाई एक्स। वो तो 0 का तो 0 हो ही गया, खेल खत्म उसका। तो माइनस इसके अंदर क्या होगा? सॉरी, इजिकल टू साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। अब बताइए मुझे क्या चाहिए? मुझे तो डी बाई एक्स चाहिए ना। तो डी बाई एक्स इजिकल टू कितना हो गया? 2x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2y कॉस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। नहीं आया? सिंपल। अगले पे आ जाओ। इसके ऊपर बात पूछ रहा है, क्या कर रहे हैं? इंटरवल ऑफ इंक्रीज। कोई भी फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग होगा तो उसका डी बाई एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब उसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव। काम क्या है? एफ डैश एक्स निकालो। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, आप बोलो तो निकल जाएगा। बोलो क्या रखना है? e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर का इंटू 2x। कॉमन क्या आ रहा है? 2x। अंदर क्या बच रहा है? e की पावर कितना? माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का माइनस में e की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जल्दी बताना, क्या आपको पता है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर गया है? किस फंक्शन में गया है? किस फंक्शन में ये दोनों गए हैं? e की पावर x, e की पावर x में किसी ने e की पावर माइनस x में, e की पावर x नहीं, e की पावर माइनस x में एक बार क्या गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगली बार कौन गया? अच्छा जल्दी से बताइएगा, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ याद है किसी को? कैसा? इस तरह से। अब जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा बताओ साहब, एक्स स्क्वायर पहले पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1? एक्स स्क्वायर। यहां एक्स स्क्वायर मान लो,
अगर मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर मान लिया, यहाँ पे अगर मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 उससे एक आगे, सही है। बताओ किसकी वैल्यू कम है? ई की पावर एक्स स्क्वायर की ज्यादा है या कम है? सोच के बोलना। ई की पावर एक्स स्क्वायर की ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब नेगेटिव, सही है कि नहीं? इस कहानी के अंदर एक और काम करता हूं, एक्स को पॉजिटिव ले रहा हूं भाई मैं, राइट है, ताकि मेरा काम और आसान हो जाए। एक्स के पॉजिटिव होते ये पॉजिटिव और अंदर वाला, तो आप बताइए साहब एफ डैश एक्स कैसा है? एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। हाँ भाई, एफ डैश एक्स नेगेटिव कहां? बोला नहीं आपने, बोलो। एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। कहां कहां? अरे एक्स के ग्रेटर देन 0 होने पर एक्स जब पॉजिटिव हुआ तब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। इसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं आया। कल को अगर एक्स नेगेटिव होता तो ये इंक्रीज कर जाता, नहीं आया समझ में? इसका मतलब सारी कहानी 0 से इधर उधर है। इसके आगे 0 के आगे क्या करेगा? डिक्रीज, और 0 के पहले तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या है? इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिट टू 0। पकड़ में आया? नहीं आया। और डिक्रीजिंग उल्टे में, कहानी पकड़ में आई? इसके आगे की बात, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये आईटी का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको जरूर सीखना चाहिए, है ना। अब तो ये यूं समझ लो कि इतनी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस कर ली बच्चों ने, या यूं समझो उनकी नजर में बच्चों ने, ठीक है, तो वो इतने हल्के क्वेश्चन देने ही उन्होंने लगभग ना के बराबर कर दिए। लेकिन फिर भी सोचिए, देखिए जो कुछ भी लिखा है अपने को मतलब नहीं क्या लिखा है, आगे मांगा क्या है? f 4/25। आप बताओ इसका क्या मतलब होता है? फंक्शन में किसी ने क्या डाला? किसकी जगह? x की जगह। माने पहले मुझे fx चाहिए, फिर मैं x की जगह क्या डाल दूं? 4/25 डाल दूं, मेरा काम बन जाएगा। बन जाएगा। इसका मतलब मेरी पहली नजर किस पे है? fx। तो मेरे को fx चाहिए, और fx कहां छुपा पड़ा है? इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन से फ्री कराने के लिए डिफरेंशिएशन, सो आई नीड टू डिफरेंशिएट इट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो बाय न्यूटन लेबनीज। न्यूटन लेबनीज ही हमारे पास किसी भी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने का तरीका है, वेरिएबल लिमिट होने पर। अब अगर ऐसा है तो मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो आप बताएंगे डिफरेंशिएशन में क्या लिखना है? टी स्क्वायर एफ टी स्क्वायर इंटू 2t, सही है। कर दिया डिफरेंशिएशन, और 0 को तो नहीं लिखना। अच्छा, इजिकल टू में सुनना है मेरे को, 2/5 टी की पावर कतई नहीं, डिफरेंशिएशन दोनों और होगा 5 टी की पावर 4, ये दोनों कट गए, नहीं आया। डिफरेंशिएशन दोनों तरफ होगा भाई, उधर न्यूटन लिबनीज से होगा और इधर नॉर्मल होगा। ये टी क्यूब से ये कट्टा कितना रह गया? सोचो जरा, फंक्शन में क्या गया? फंक्शन में क्या गया? टी स्क्वायर। क्या बाहर आया? सोचो, फंक्शन में 4/25 गया। आ गया समझ में? मुश्किल? अच्छा, आसान। अगले पे आ जाओ। ये उसके ऊपर बात करूं, कोई मेरे को बताएगा इसके अंदर? अच्छा देखो, फंक्शन में क्या रखना है? तो मेरे को पहले क्या चाहिए? fx। fx कहां है? इंटीग्रेशन में। कैसे निकालू? डिफरेंशिएट। अब आया समझ में? ऐसे सोचता है तो डिफरेंशिएशन सोचा, यहां पर इधर वाले में न्यूटन लेबनीज कैसे लिखूं बोलो? 0 माइनस 0 क्यों? कांस्टेंट का। फिर इधर क्या लिखूं? साइन स्क्वायर एक्स इंटू में एफ में कितना? साइन एक्स, फिर इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कितना? माइनस कॉस एक्स। सोचा आपने? ये माइनस और ये माइनस, इस कॉस से कॉस, फंक्शन में क्या रह गया? इक्वल टू में बन गया 1/sin स्क्वायर एक्स। सोचो फंक्शन में जो गया, सोच लिया। फंक्शन में t जाता तो तो फंक्शन में 1/√3 गया तो 3 लिख दो, ठीक है। आगे का नहीं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूं कि आप पहले तो इसमें लपक के काम कर ही लेना, उसमें तो रुकना ही मत। बाकी बिल्कुल आसान है, आसान नहीं आसानतम चीज है, ठीक है।
हाँ भाई, मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन और लगा दिए आपके लिए, ठीक है। आपने अगर आखिरी क्वेश्चन तक कॉपी कर लिया हो तो ठीक है ना। मैं थोड़ा बस आपके अंदर इसमें ट्रस्ट लगाना चाह रहा हूँ, कोशिश कि भाई अगर देखा जाए तो नॉर्मली हो जाते हैं इसके क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन भयानक होगा तो सबकी आत्मा खराब होती है। आइए पहले पे बात करता हूं। देखिए सब ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान रखना है ना। अगर आप देखेंगे ना तो इसके अपर पार्ट में टी में खेल है और लोअर पार्ट में एक्स में, है ना। अच्छा, अब बड़े ध्यान से एक बात समझना। देखो सबसे पहले तो हम फॉर्म चेक करते हैं, तो मुझे टी की जगह क्या रखना चाहिए, यहां पे रखना पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, तो नीचे तो 0 बन गया, ऊपर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे x की जगह, अब ये x है ना, इट इज x, ठीक है। यहाँ तो अंदर तो जाएगा नहीं, तो मेरे को x की जगह क्या रखना है। अगर मैंने पाई बाय 4 रखा तो sec पाई बाय 4 √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 का इंटीग्रेशन 0। इसका मतलब ये कि 0/0 फॉर्म है, तो मुझे dl लगाना चाहिए, माने डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो ऐसी चीज का डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज। तो अगर मैं न्यूटन लेबनीज के वायर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा देखो जरा, ठीक है ना। मेरे को तो डायरेक्ट फंक्शन में क्या रखना है, sec स्क्वायर x और फिर sec स्क्वायर x का 2 sec x और फिर sec x का पहले पावर का होगा ना, फिर sec x tan x, तो ऐसा लिख दो भाई। लो साहब, मैंने ऊपर का डिफरेंशिएशन कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 चल गई रही है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आप बोल दो 2x, आप में से किसी का तरह 2 हटा दूं, tan को बहुत जरूरत है x की, दे दूं उसे। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, लेकिन ध्यान रखना नहीं होगा ना, ठीक है। हाँ, आप में से कोई 1 तो नहीं करने वाला है ना। चलो मैंने चेंज कर दिया, आपका माइंड बदल दिया, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा हो भी गया तो अब आपको ये भी पता है कि अब तो डर भी किस बात का है। अगर लिमिट x टेंड टू पाई 4 तो फिर तो रखो सर, आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा बताओ, sec पाई 4 √2 tan पाई 4, तो √2 into 1 into फंक्शन के अंदर कितना 2, तो सही है, अपॉन कितना पाई बाय 4, आंसर हो गया कितना 8f2 अपॉन पाई। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आईटी स्क्रीनिंग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब आपको इंतजार होगा कि यार इतने मेहरबान है, इतना ज्यादा मेहरबान है कि आईटी, है ना। हाँ, किसी भी दर्जे पे मेहरबान है। अब इसमें देखो, ये 2 क्वेश्चन में से एक मैं कर दूंगा, हालांकि नॉर्मली नोट्स में एक ही करवाया जाता है ये वाला, ठीक है ना। और उसका पर्पज भी बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ऐसा है कि जो भी क्वेश्चन है ना, पहले मैं आपको पहले बताता हूं करवाया क्या जाता है। fx मान लेते हैं अपन इसको, पूरे फंक्शन को, तो हमारे को पता है 0 से लेकर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, यहाँ कितना हो जाएगा sin इनवर्स में कितना √t.dt, प्लस में कितना हो जाएगा 0 से लेकर के cos स्क्वायर x, और यहाँ कितना हो जाएगा cos इनवर्स √t.dt। ये बात आपके पकड़ में आ गई। अच्छा, अब करना क्या है वो सुना, f' निकालना है। सबसे पहले अपन f' निकालें। अगर मैं f' निकालता हूं तो आपको पता है ये बन जाएगा sin इनवर्स sin x, बन जाएगा, सोच लिया आपने नहीं। फिर sin स्क्वायर x का 2 sin x cos x, लिख दो सीधा सा sin 2x, वेरी गुड। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, इसमें भी तो लगेगा ना न्यूटन लेबनीज, तो प्लस cos इनवर्स cos x और फिर माइनस में कितना sin 2x, पक्का। ये आपका f' आ गया। आप ध्यान से देखो तो sin इनवर्स sin x भी x विदाउट कंडीशन, cos इनवर्स cos x भी, तो ये लिखा हुआ x sin 2x, ये लिखा हुआ x sin 2x। तो कटने के बाद आपके पास क्या आ गया, f' इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है कि फंक्शन इज कांस्टेंट। फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब समझाओ आप। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू x की किसी वैल्यू पर चेंज नहीं होगी। मतलब मैं फंक्शन में चाहूं तो 0 डालू या पाई बाय 4 डालू या पाई बाय 2 डालू, सब पे आंसर सेम आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई। तो मैं जानबूझ करके फंक्शन की इन लिमिट्स को देखते हुए, नीचे वाला तो सेम है ना, इन लिमिट्स को देखते हुए मैं जानबूझ के पाई बाय 4 डाल रहा हूं, 0 नहीं डाल रहा हूं। नॉर्मली मन में आता है 0 डाल दो, लेकिन मैं इन लिमिट्स को देखते हुए क्या डाल रहा हूं, पाई बाय 4। अब बताइए पाई बाय 4 डालने का फायदा सोचो। तब तक आपको पता चलेगा x की जगह मैंने क्या पुट करा, पाई बाय 4, तो मैंने पुट करा। जैसे मैं पुट करूंगा मेरे को पता है 0 से 2 ना 1/2, सोच लिया आपने। प्लस में ये भी कितना बन जाएगा 0 से, तो आपको पता है लिमिट सेम है तो अंदर का कंटेंट ऐड हो जाएगा।
आपको बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स कितना √t dt और यहाँ कितना हो जाएगा cos इनवर्स √t dt और कंटेंट ऐड होने के बाद कैसा दिखेगा 0 से लेकर के π/2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स दैट इज π/2। सोच लिया आपने? तो π/2 तो आ गया बाहर, ठीक है। dt का बन गया t 0 से कहां तक π/2 1/2 अच्छा सॉरी लिमिट अपनी 1/2 हाँ भाई लिमिट 1/2 ठीक है। तो कितना हो गया साहब π/4 कहानी पकड़ में आ गया आपको? अच्छा ऐसे केसेस में हमने तो कर लिया आगे नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में वैसे भी हर बार π/4 डलता है। जैसे ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल मैंने वैसे ही लगाया, आप देखिए नीचे का कंटेंट सेम है, ऊपर वाले दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं 90 - थीटा वाले। तो ऐसे में डायरेक्ट लोग क्या करते हैं ना π/4 ही चिपका देते हैं और अंदर का कंटेंट ऐड कर लेते हैं। कहानी समझ में आ गई आपको? इसके लिए पूरा डील नहीं करते क्योंकि वैसे ही पता उन्हें f' में ये 0 ही निकलेगा। लॉजिक पकड़ में आ गया आपको? कॉपी कर लें आप, है ना। हाँ भाई मैंने 2 और क्वेश्चन लगाए हैं। देखिए जब आपने आईटी को देख लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईटी सुपर भी हमारे पास, ठीक है ना। हाँ तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन भी ऐसे भी मार्केट में जरा जिनका और छोर तक समझ में नहीं आया कि एंट्री कैसे करें, ठीक है ना। आइए इस पे भी बात करेंगे ना। उधर का फर्स्ट क्वेश्चन दोगे ना कॉपी, बस मैं यहां तक ही उठा रहा हूं, है ना। हाँ भाई, हाँ हाँ ठीक ठीक आराम से देख लिया आपने, है ना। देख लीजिए बहुत ही भोला वाला सा क्वेश्चन है। एंट्री करते हैं साहब, अगर आप सीधा समझते हैं तो समझिए, ठीक है ना। फंक्शन ये रहा,
अगला इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करना चाहता है, और इसके सिवा इसने इसने और कुछ दिया है क्या? हाँ भाई, इसने और कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं दिया अभी तक, है ना। अच्छा, अब इसमें भी एक काम की बात देखिएगा, इसने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों 0 से 3 में मांगी है, इसमें भी और इसमें भी। बाकी दो ऑप्शन अलग चल रहे हैं। तो अब 0 से 3 तक जाना सीखिए। 0 से 3 तक जाने के दौरान पहली हर्डल क्या है? इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कैसे लेके जाएगा वो मैं दिखाता हूँ। वो आपको ऐसे फंक्शन को डिफाइन करवाएगा पहले, सही है। सबसे पहले आप ये सोचिए, x आपका 0 से 1 में, सही है। जब x आपका 0 से 1 में है, ठीक है ना, सुनो सुनो, e की पावर, देखो जरा आराम से देखो आप, e की पावर t माइनस 0 है कि नहीं, डॉट dt, कहां से कहां तक? पहले फंक्शन ये बन गया फंक्शन नहीं। अच्छा, जब आपका x जो होगा वो 1 से 2 में होगा, है ना, कितना? 0 से लेकर के, अब बड़े ध्यान से सुनना, 0 से लेकर के x तक, हाँ रुको 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 रुको, धीरे धीरे समझो आप। 0 से लेकर के 1 तक e की पावर t माइनस 0 डॉट डी टी, प्लस फिर 1 से लेकर के x तक, क्योंकि आपका x 1 से 2 के बीच में कहां है मुझे क्या पता, नहीं आया, लेकिन 1 तक तो ये लांग चुका, 1 तक तो ये क्रॉस कर गया। अब ये 1 से x में कहां है किसी को नहीं पता, तो हम यहां कितना लिख देंगे, e की पावर t माइनस 1 डॉट डी टी। पकड़ में आ गई ये बात? अच्छा, जब मैं x की वैल्यू कहां से कहां में लूंगा? 2 से 3 में। तो आप में से क्या लगता है किसी को कि यहां क्या लिखूंगा? 0 से लेकर 1 तक e की पावर t dt, प्लस में कितना लिखूंगा? 1 से 2 तक e की पावर t माइनस 1 dt, प्लस में कितना? 2 से लेकर के e की पावर t माइनस 2 डॉट dt। कहानी है, पकड़ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब आपने आधा कोर्स खत्म कर लिया इसमें, ये आपका समझ में आ गया। अगर भाई आपने इतनी दूर तक की बात पकड़ ली, फिर कुछ नहीं करना। अब आपको करना क्या है, मैं डायरेक्ट एक बात पूछता हूं, बताओ किसमें तकलीफ आ रही है आपको, है कि नहीं? इसने पूछा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मुझे नहीं पता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कैसे देखनी है, लेकिन मुझे पता है, मेरे को इसका एफ डेस एक्स जरूर पता है। जैसे पहले वाले का एफ डेस एक्स होगा e की पावर x, सोचना कहां से कहां में? 0 से 1 में, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 0 to 1, पक्का? अच्छा, जब x की वैल्यू अगले वाले में, जब x 0 से 1 से 2 होगा, तो यहां हो जाएगा नहीं, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, सही है। मैं दोबारा बोलता हूं, e की पावर t, और लिमिट कहां से कहां तक? तो इसे क्या बोलूंगा? e माइनस 1 लिख दो भाई, इसको लिख रहा हूं मैं e माइनस 1, लिमिट हो गया मेरा यहाँ पे, नहीं है आपको कहानी। और इसमें लगेगा डिफरेंशिएशन, अच्छा मैंने सॉरी उसका डिफरेंशिएशन नहीं करा, इसका डिफरेंशिएशन कितना? 0, क्लिक करा आपको, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना? 0, प्लस यहाँ पे कितना? e की पावर x माइनस 1, कहानी पकड़ में आई? e की पावर x माइनस 1, और लिमिट x की कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक, पक्का? अगले वाले में बात करते हैं। अगले वाले में कितना? ये भी 0, ये भी 0, और इसका कितना? e की पावर x माइनस 2, कहां से कहां तक? 2 से 3 में, पक्का? ये काम भी खत्म हो गया। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, मैंने एफ डेस एक्स निकाला। अच्छा, इससे पहले आप जरा कंटिन्यूटी के ऊपर भी बात कर लें। क्या आपको याद है कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे? वैल्यू डाल करके। तो सबसे पहले मुझे x की 1 से कम में यही डालनी चाहिए वैल्यू, सही है ना? अच्छा, और एक यहां डालू, दोनों में, किस जगह? यहां वाले में। तो 1 से 1 के बीच में इसका इंटीग्रेशन तो 0, इसका आंसर बोलो e माइनस 1, इसका आंसर कितना है? 1 रखने पे e माइनस 1, इसका वैल्यू 0। अच्छा, आंसर आ गया e माइनस 1। जरा यहां रखना x की जगह पे 1, x की जगह 1 रखने पे 0 से 1 में इंटीग्रेशन e माइनस 1। क्या ये दोनों बराबर आए? इसका तो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस आया। ऐसे मैं 2 पे चेक करूंगा, नहीं आया समझ में? 2 पे कैसे चेक करूंगा? जरा गिनाना, 2 रखूंगा यहां रखूंगा क्या? नहीं, इसका आंसर e माइनस 1। अगर मैंने 2 रख दिया तो इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट 2 से 1 रख दूंगा, फिर इसी प्रकार से 2 रखूंगा यहां पर भी, कहां पर? या इस x की जगह, इसमें 2 रखते ही 0। कहानी पकड़ में आ गई आपको? ये दोनों का इंटीग्रेशन ऐड करके इससे मिला लूंगा, अगर मैच कर गया तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। वैसे भी एफ डेस एक्स प्यारा सा निकला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कंटिन्यूटी में कोई लोचा होगा। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कैसे कहूं? अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी कैसे करूंगा? पहले 1 रखूंगा, कितना आंसर आया?
1 रख दूं? अच्छा यहां कितना आएगा? अगर 1 रख दिया तो 1, क्या कहता हो, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? नहीं है, तो मैं क्या लिख दूं? कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा अब बताइए मेरे को, अगर भाई F1 चेक करना है, कहां चेक करूं? कहां पे रखूं? किस में रखूं, इसमें या नीचे वाले में? नीचे वाले में रख दो। अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो ये तो 0, और यहां कितना बचा? e माइनस 1, तो ये e गलत है कि नहीं है? पक्का? अच्छा दूसरे वाले में F2 के लिए कहां रखूं? नीचे वाले में रख दूं। फंक्शन में 2 रखते हैं 0, और इसका वैल्यू चेक कर लूंगा क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही है? कहानी पकड़ में आ गई आपको? ऐसा कैसा क्वेश्चन ही पास वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ इसका सही अपना आंसर है ना, सी रॉन्ग है, डी सही है। ठीक है, चला डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट एडजस्टमेंट। देखिए साहब इसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कहते हैं। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन यहीं से बनाना चालू करा, ठीक है। हालांकि अब इसका रोल सिर्फ एनसीईआरटी में कुछ एक पॉइंट्स तक रह गया, और हमारे यहाँ पे बहुत रेयर केस में कभी कोई चीज में काम आ जाए तो आ जाए, ठीक है ना। बाकी ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में है, ठीक है ना भाई। जैसे मैं आपको इसके अंदर बेसिक समझा देता हूँ। आपने एक फंक्शन y इक्वल टू fx के बारे में बात करी है, ठीक है, और आप लिमिट चला रहे हो x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक, सही है। आपको एरिया निकालना है, तो फर्स्ट टाइम जिसने भी एरिया निकाला होगा उसने कैसे सोचा? उसने ऐसे सोचा कि इस पूरे खेल को बहुत बारीक बारीक स्ट्रिप्स में बांट लिया, एक जैसे स्ट्रिप्स में बांटता चला गया। बात समझ में आई आपको? हालांकि मैं तो फिर भी थोड़ा विजिबल स्ट्रिप्स बना रहा हूं, लेकिन किसी ने बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स बनाई, है ना। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एन स्ट्रिप्स बनी, कहानी पकड़ में आई। और सबकी जो मोटाई थी, सबकी जो विड्थ थी सेम थी, सबकी विड्थ h मान ली गई। कितनी मान ली गई? h। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट वाली भी h थी। अगर पहली वाली h थी तो इसका मतलब ये कि अगर इसके बारे में जो पहला चालू हुआ था वो a है, तो पास वाली स्ट्रिप a प्लस h, उसके पास वाली 2h, उसके पास वाली a प्लस 3h, ऐसे चलती गई, सही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैं जिस a प्लस 3h को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, देख रहे हैं आप, मैं a प्लस 3h को थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आप पकड़ लें। दिख गया आपको? जिसे हम a प्लस 3h कह रहे हैं, दूर से भी गिन सकते हैं, वो चौथे नंबर का है, नहीं है? तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो b होगी, अगर b की अगर बात करें तो b खुद nवी स्ट्रिप होगी, b से पहले वाली n-1 होगी, नहीं है? कहानी पकड़ में आई आपको? b खुद कितनी होगी? nवी स्ट्रिप होगी, नहीं है? n स्ट्रिप्स में बांटा है ना, तो ये b खुद क्या है? b इक्वल टू a प्लस nh है, राइट है। तो हमारा काम nh पे नहीं जा रहा, क्योंकि nh का मतलब समझो आप,
जब मैं पहले स्टेप की बात करूंगा तो ए से ए प्लस एच ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। तो मैं जब एरिया ढूंढूंगा तो मैं n-1 तक बात करूंगा, क्योंकि n-1 में ये पूरा आ रहा है। नहीं आई पकड़ में? n-1 में ये पूरा आ रहा है, अभी भी नहीं आया। n-1 में अगला आ रहा है, अगला। पहले आप इसको लॉक करते जाओ, नहीं आया। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात सिखाता हूं। मान लो आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, चलो जबरदस्ती में आ गया, सही है। ए पर जो हाइट होती है फंक्शन की वो एफ ए कहलाती है। क्या कहलाती है? एफ ए। इस जगह पर जो हाइट होगी एफ ए प्लस एच। अच्छा, इस जगह पे जो हाइट होगी एफ ए प्लस 2h। यहां तक पकड़ में आ गया। तो जो बी वाली स्ट्रिप होगी, ये वाली, ये कहलाएगी एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। यहां तक पकड़ में आ गई? यहां तक में कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं है? हम कैसे खेल रहे हैं वो सिखाता हूं, और फिर आपको दिमाग बताता हूं कि सामने वाले ने कैसे सोचा है। सामने वाले ने ऐसे सोचा है कि वो ये मान रहा है कि हालांकि ढंग से देखा जाए तो, मैं जैसे एक स्ट्रिप को थोड़ा सा डार्क करता हूं और आपसे क्वेश्चन करता हूं। अगर आप इस स्ट्रिप को ध्यान से देख रहे हैं आप, नीचे से तो ये बराबर है, लेकिन ऊपर से ये हल्का सा टेढ़ा है, दिख गया आपको? इसका मतलब ये कि मैं इसके अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको रेक्टेंगल मान सकता हूं। नहीं है? कहानी पकड़ में? रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल के सिवा कुछ और सोचता हूं तो मेरे दिमाग में कोई भी मेंसुरेशन का आइडिया है ही नहीं। मेरे दिमाग में जो सबसे सस्ता आइडिया वो ये है कि मैं इसको रेक्टेंगल मान लूं। अच्छा, लोग कहेंगे कि रेक्टेंगल मानोगे तो सर ये इतना एक्स्ट्रा जाएगा ना आपके पास एरिया। नहीं आया समझ में? तो इसका तोड़ क्या है? मैं एच को कम कर दूंगा। नहीं आया? अगर मैं यही थोड़ी बड़ी स्ट्रिप ले लेता तो आप कहते ये ज्यादा है। नहीं आया? रेक्टेंगल से बहुत ज्यादा दे रहे हो सर आप। इसका तोड़ क्या है? मैं स्ट्रिप छोटी करना चालू करता हूं, माने मैं एच को क्या करूं? टेंडिंग टू 0 कर दूंगा। इतनी बारीक स्ट्रिप उठाऊंगा कि रेक्टेंगल ही बन जाएगा बिल्कुल। हालांकि परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी क्लोज टू रेक्टेंगल होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखो एक एक करके। पहले रेक्टेंगल का एरिया, ये तो दिख रहा है आपको, पहले रेक्टेंगल का एरिया मैं आपके सामने बोलूंगा, ध्यान से देखना। विड्थ, ये आपको याद है रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू में लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखिए साहब, लेंथ में इसकी लूंगा पहले की, इसकी पहले की लेंथ है एफ ए, सही है, और एच। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मेरा जो इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक fx.dx जो आने वाला है दैट इज नथिंग बट h इंटू एफ ऑफ ए। सोच लिया आपने? फिर अगले वाले का h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, उसके बाद वाले का h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, और ऐसे दौड़ते दौड़ते मैं कहां तक चला गया? दैट ए प्लस, बहुत ध्यान से सुनना, यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। क्यों? क्योंकि b तो खुद NH है। अगर मैंने B पे पहुंच गया तो मैं अगले वाले में बाहर निकल जाऊंगा। नहीं आया? अब आपको समझ में आया है कि नहीं? अच्छा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो हर बच्चे के मन में एक ही बात आएगी कि सर आप पहले तो H कॉमन ले लो, है कि नहीं? फिर ये जो कुछ भी आप लिख रहे हो FA प्लस FA, इसको मत लिखो, इसको आसान शब्दों में लिखो सर। समेशन में, समेशन में F के अंदर A प्लस, सही है, RH, A प्लस RH ले लो, और R की वैल्यू 0 से n-1 तक डाल दो, तो ये पूरा वापस आ जाएगा सर आपके पास। और H की मोटाई कम करने के लिए लिमिट टांगो सर। अब आपके दिमाग में बराबर आ गया, यहां तक आ गया? अच्छा, अब अगर आपको ये बात आ गई तो अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो आपके सामने मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं B इक्वल टू A प्लस NH। मैं जानबूझ करके, क्योंकि इसमें A भी है और H भी है और H भी है, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जानबूझ के एक केस लूंगा, स्पेशली जानबूझ के केस लिया जाता है। क्या ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैंने ये केस लिया तो इसको कैसे सोचेंगे? A की जगह 0 रख रहा हूं और B की जगह 1 रख रहा हूं, रख दो। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो B की जगह 1 रखते ही 1 इज इक्वल टू में कितना? 0 प्लस NH। सोचा हमने? NH नहीं है? इससे हम में से कईयों को पता चल गया कि H इज इक्वल टू 1/n। बात बराबर है भाई? H इज इक्वल टू 1/n। अगर H इज इक्वल टू 1/n तो अपन एक काम करते हैं, H की जगह 1/n चिपका देते हैं। अगर मैंने H की जगह 1/n चिपका दिया, राइट है भाई, मैं आप में से किसी को मन में आएगा ऐसे क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है? ऐसा तो सर कुछ भी कर सकते हो ना।
आपके मन में आएगा, आपके मन में आना चाहिए ना भाई, आपके क्रॉस क्वेश्चन ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे तो फिर आप 1 2 रख लो। मैंने कहा हाँ हम तो तैयार हैं 1 2 रखने के लिए, ठीक है ना। लेकिन 1 2 में प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास में एक तो h इतना शुद्ध नहीं आएगा 1/n जैसा, ठीक है। दूसरी बात सर 0 1 ही क्यों दिमाग में, अब बच्चा अड़ जाता है ना, 0 1 ही क्यों दिमाग में, अरे 0 1 से मतलब मेरे को फर्क क्या पड़ रहा है, मेरे को इंटीग्रेशन तो करना था a से b में, तो फिर 0 से 1 में आसान है मेरे लिए इंटीग्रेशन, है कि नहीं। मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है कि h ही आसान है, मेरे तो हर तरह से फायदा ना। 0 से 1 का इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली आसान पड़ता है, तो मैं केसेस में मेरे पास इनफाइनाइट केस थे, मैं कुछ भी ले सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के एक ऐसा केस लिया जो थोड़ा आसान, बस, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। आप ऐसा कुछ ऐसा मेंटली कुछ है ना, बहुत मतलब बहुत ऐसा हेफाजत करने वाली सिचुएशन नहीं थी कि आप सोचो कि बस परेशान करने के लिए ले लिया, बस कुछ भी ले लेते हैं तो, ठीक है। नहीं, बहुत आसान, इजी इजी, कूल रहो, ठीक है। आपको यहां से समझ में आए, इक्वल टू में आ जाओ, चील नहीं प्लीज, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। हाँ अच्छा, h की जगह कितना हो गया 1/n, लेकिन h की जगह सुनो h टेंड्स टू 0 हुआ तो n टेंड्स टू, लो ये तो भाई मजा आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट बन गया, ठीक है ना। अच्छा समेशन में कौन आया भाई, है ना f, a की जगह तो सर आपने 0 ले लिया था, अंदर क्या रह गया r/n, बात समझ में आई। और ये हमारे लिए क्या बन गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, fx डॉट dx बन गया, सही है। इसका मतलब हमने यहां से यहां तक में एक सफर तय कर लिया, किस बात का, कि 0 से 1 तक इंटीग्रेशन fx डॉट dx का वही होता है जो समेशन में f ऑफ r/n और यहां पे 1/n हो। फिर हमने बैठे बैठे बहुत दिमाग लड़ाया, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, समेशन कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। तो हमारे को एक गजब की चीज पता चली, वो थे चेंजेस। फिर हमने वो चेंजेस हर जगह अप्लाई करने चालू करे। कौन से ऐसे चेंजेस थे वो बताता हूं। हमने चेंजेस के नाम पे ये सीखा कि हमारे को पता चला चेंजेस बहुत सिंपल है। देखो जरा क्या क्या। पहला, हमें समझ में आया कि समेशन को इंटीग्रेशन में बदल दिया जाता होगा, ठीक है ना। फिर हमारे दिमाग में आया कि r/n को x में ले लेते होंगे, क्योंकि फंक्शन में x भी तो पहुंचाना था, है कि नहीं। फिर सर dx कौन बना, मैंने कहा 1/n, लेकिन सर 1/n तो बाहर है, ये तो अंदर भी आ जाएगा ना, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 1/n टर्न्स इनटू dx। क्या आपको ये समझ में आया। तो इसका मतलब अब आगे वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसा होगा मैं 1/n ढूंढूंगा ताकि मेरे लिए कोई dx का रोल नहीं भाई, मैं r/n ढूंढूंगा ताकि मेरे लिए कोई x बने, सही है। कोई समेशन ढूंढूंगा तो इंटीग्रेशन बन जा। अब सर लिमिट कहां से लाओगे, मैंने कहा उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनना। हमारे लिए r इक्वल टू कहां से था, 0 से लेकर के कहां तक, n-1 तक, ठीक है ना। तो हमने क्या सोचा कि जब मुझे अपर लिमिट चाहिएगी, जब भी मुझे अपर लिमिट चाहिएगी तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, अपर वैल्यू ऑफ r डिवाइड बाई n कर दूंगा और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट लगा दूंगा। बात समझ में आई। और जिस दिन भी मेरे को लोअर लिमिट चाहिएगी मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट लगा दूंगा और लोअर वैल्यू ऑफ r ले लूंगा, अपॉन में n कर दूंगा, है ना। कैसे वो भी बताऊंगा, ठीक है। आप तब तक कॉपी करना चालू करो। देखिए साहब, अब मैं आपको लेके आता हूं क्वेश्चंस में, है ना। हाँ क्या ये लिखा हुआ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है ना। एक रह गया तो बेचारे का, लोअर वैल्यू ऑफ n r डिवाइड बाई n, लोअर वैल्यू ऑफ r डिवाइड। वैसे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब चेंजेस आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन होंगे ना कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा। पहली चीज
क्वेश्चन में नंबर 1 बात, सीरीज मिलेगी। आपको कैसे पता चलेगा? सीरीज। लिमिट का क्वेश्चन होगा तो आपके दिमाग में दूसरे स्तर का आना चाहिए, सर लिमिट का क्वेश्चन तो हमारे को लिमिट जैसी फील देंगे, हमको कैसे याद आएगा कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है? आप इस पे सर लगा लगा के थक जाओगे, ठीक है ना। इसका एक ही तोड़ है कि अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन कभी कभी इसका न्यू वो से बन जाए, सैंडविच से बन जाए तो बन जाए, बाकी सैंडविच फिर भी एप्लीकेबल उतना नहीं है। जो सैंडविच के जितने क्वेश्चन है वो सब इससे बन जाएंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी बात, इसके क्वेश्चंस में लिमिट में प्लस 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 चल रहा होगा, कभी भी अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं आएगा, ये इसकी पहचान है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो इसका मतलब लॉग लोगे आप, ताकि वो किस में बदल जाए? प्लस में। इसका मतलब हर बार कहानी घूम करके प्लस में लानी है, पहली चीज। कहानी पकड़ में आ गई। अब ऐसे कुछ देखना, क्वेश्चन के बाहर ऐसे ये जो फर्जी लोग हैं ये बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये कि वो आपको पहले आपको अटेंड नहीं करने देना चाहते। इसका मतलब बाहर कुछ नहीं होता, हाँ बाहर कुछ नहीं होता। इसके क्वेश्चन में नॉर्मली बाहर कुछ नहीं होता, लेकिन यहां बाहर बैठा हुआ है, ये अभी जाएगा, ये ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर ये रुका रहा तो ये क्वेश्चन नहीं होने देगा। सही है? कैसे जाएगा बताता हूं। साइन में दे रखा 1/√n, मैंने जानबूझ के 1/√n से डिवाइड करा, इनटू में 1/√n करके बैलेंस कर लिया। क्या आपको बात समझ में आ गई? और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में आपको पता है ये 1 बन गया। सही है? इसकी कहानी तो निपट गई, ठीक है। इसको खेलने नहीं देना। अब यहां समझना, ये अगर आप ध्यान से देखो तो अंडर रूट में लिखा हुआ है n+1, ये लिखा हुआ है 1/√n+2। अच्छा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जो आखिरी लिखा है वो आपको पता नहीं है, अंडर रूट में n+3n लिखा है। सोचना हमेशा इसे बदलें, आखिरी वाला वो कई बार आपके साथ में चालाकी खेल रहा होगा, आप ही को इसको बदलना है, ठीक है ना। इसे 2√n लिखना बेवकूफी थी। सब n+n+ आ रहा है, ये कोई साहबजादा है क्या? ये भी तो नॉर्मल होकर के आएगा, n+ करवा के आएगा। आप ही को ढूंढना है n+ में कौन है। ये कहानी पकड़ में आ गई आपको? अब करना क्या है वो सुनो आप। ये तो भाई आया और गया, बाहर से मामला खाली हो गया। अब सुनो, 1/n बनने के लिए हमारे पास आधा काम हो चुका है, हमें एक 1/n चाहिए, √n तक तो आ गया। अंदर वालों से एक √n और बुला लो, मंगा लो कि भाई √n और भेजो, ठीक है। तो नीचे से √n आएगा तो बाहर आकर के 1/n बन गया, पकड़ में आ गया। लेकिन सबको n देना पड़ गया, तब बाहर √n आया। n देने के चक्कर में भाइयों का 1 + 1/n बन गया, 1 + 2/n, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 + अंडर के अंदर 1 + 3n/n बना। काट मत देना, बड़ा नहीं देना। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं, शीट वीट नहीं आनी है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट चलने दो। अब आगे कहानी सुनो। करना क्या है? अगर ये बन गया तो 1/n की जगह 1/n। इस सबको मैं समेशन में डाल रहा हूं, क्योंकि इतनी बार क्यों लिखूं? सही है? जो चेंजेबल है उसे r में बदलते हैं। तो आप में से किसी की नजर पड़ी है तो 1 + अंडर 1 + r/n। सोच लिया? r की वैल्यू शुरू कहां से हुई? 1 से। कहां तक गई है? 3n तक। तो आपको ये भी पकड़ में आ गया 3n। तो आपको ये समझ में आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में आधा काम डन है। अब करना क्या है? चेंजेस पे आते हैं। रेडी? ठीक है ना। चेंजेस के नाम पे पहला चेंज, इसकी जगह इंटीग्रेशन लगा दिया। दूसरा काम सुनेगा, अच्छा 1 + r/n की जगह तो 1/√1 + x, 1/n की जगह dx। काम आता, खटाखट खत्म होता रहा है। अब क्या करना है सुनो, जो लोअर लिमिट है, जो लोअर वैल्यू, उसमें जानबूझ करके आप अपना पेन बदल के उसी के नीचे n लगा दो। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? उसी के नीचे n लगा दो। राइट है? n की जगह पे क्या है? इनफिनिट, तो 1/∞ 0, तो आपकी नई लिमिट आ गई 0। सही है? इससे पहले कि आप इसके साथ छेड़खानी करते हैं, n कट गया, कितना रह गया? 0 से 3। अब बताओ आपको इसका इंटीग्रेशन आता है क्या? नहीं है? याद है? लीनियर फंक्शन x की तरह बिहेव करता है, सही है ना। वो 1/√x का 2√x, तो इसका आंसर हो गया 2√1 + x। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 3। तो जिस दिन मैंने 3 रख दिया उस दिन हो जाएगा 4, जिस दिन मैंने 0 रख दिया ये हो जाएगा 2। आंसर हो गया 2। क्लिक कर गया क्वेश्चन? नहीं है? ठीक है ना। मतलब ये सिर्फ यहां तक 3 लाइन का गेम है, उसके बाद खटक निपटता है, ठीक है। n + 3n कैसे आया? देख 2 अंडर रूट गया तो 4 बन गया, 2 जिस दिन अंदर जाएगा 4 बन जाएगा, तो 4n हो गया। 4n होगा तो n + 3n, क्योंकि समय n+ है तो अपन n+ तो अलग करेंगे ही करेंगे। हाँ भाई, थोड़ा सा दिमाग में आया? ठीक है, अगले बार में
हाँ हाँ आप लिखोगे, मैं तो क्वेश्चन लिखूंगा ना आपके लिए। अच्छा प्रेशर रहता है। हाँ भाई, इससे बढ़िया आपके लिए मौका नहीं है जो मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपको जो सिखा रहा हूं, हालांकि आपको फिर से बीच के अंदर लेके आऊंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको क्या समझना है, सुनो, आप ही को बदलना है। मैं इसमें से एक बदल रहा हूं, आप पसंद कर लो किसको दिखाना है। सी देख लो, आप देख लिया आपने। सी करना क्या है, सुनो बड़े ध्यान से। इंटीग्रेशन इसकी जगह लिख लिया, एफ की जगह एफ, ठीक है। इनका डिवाइड लगते ही 1 प्लस आर बाई एन, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स। लिमिट 1 बाई एन, एन बाई एन, सोच लिया आपने। 1 बाई एन बोले तो 0 to 1, सोच लिया। डॉट डी एक्स, ये किस में बदल गया, इसमें बदल गया। क्या ये और ये सेम है? ऐसे नहीं। 1 प्लस एक्स की जगह टी सोचो, सोच लिया आपने। 1 प्लस एक्स की जगह टी सोचते ही एफ टी डॉट डी टी हो गया। अच्छा, 1 प्लस एक्स की जगह आपने क्या सोचा, टी। अब सोचो एक्स की जगह 0 रखने पर 1 और ये 2। अब बताओ ये और ये सेम है, इसका मतलब ये और ये सेम है। सी ऑप्शन सही है, लेकिन ये मोर देन 1 करेक्ट, तो बाकी ट्राई करो। आगे का नहीं पकड़ में, इससे बढ़िया आपके लिए मौका नहीं होगा कि आप चेंज भी सीख लोगे। डी भी आएगा, डी तो जरूर आएगा। चलिए अगले पे आओ फटाफट, ठीक है। हाँ भाई, है ना, बना आपसे। ए सही है गलत है? ए गलत है, चेक कर लें एक बार जरा। इंटीग्रेशन ये बन गया एफ एक्स डी एक्स, सोच लिया। 1 बाई एन 0 दे गया, एन बाई एन 1 दे गया, ये तो सही है। नहीं है, लेकिन 0 से 1 इसके बराबर नहीं है, सही बात है, ठीक है ना भाई। इसके ऊपर बात कर लें, ये क्या बन गया इंटीग्रेशन में, कितना एफ एक्स डॉट डी एक्स बन गया। इसके नीचे डिवाइड बाई एन 1 दे रहा भाई मेरे को, भाई एन बाई एन 1, उधर डिवाइड बाई एन 2 दे रहा है। क्या कहते हो आप? इसका मतलब ऑप्शन कौन कौन सही हो गए, बी और सी। सही है, आपका काम है। अब बड़े ध्यान से सुनना, आप मुझे पहली लाइन में देख के बताओगे, ठीक है। समेशन में क्या लिखना है, कुछ चेंज चाहते हो? नहीं, अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है आप तो बताओ।
अरे बदल लिया आपने, n की जगह n प्लस 3r, वेरी गुड, n प्लस 3r, थोड़ा अलग अलग खड़क से निकल जाती है आपकी बात। अब बताओ आप इस पहले वाले के अंदर r की वैल्यू कितनी है? 0 पक्का? टॉप वाले में कितनी है? कितना लिख दो, पक्का है ना भाई? अच्छा, बाहर 3/n चल ही रहा है, राइट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, सही है। अच्छा फिर भी एक मिनट और, 3/n मैं इसको बात से पूछ रहा हूं, 3/n r इक्वल टू में 0 से लेकर के n माइनस 1, अंडर रूट के अंदर मुझे ये दिख रहा है 1 प्लस 3 इंटू r/n, क्या आपको भी दिख गया क्या? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये जो 1 है इसका अंडर रूट 1 ही होगा, तो इसका मतलब ये तो बाहर आ जाएगा, तो कितना सा रह जाएगा अंडर रूट में इतना। लेकिन आप अपने एक स्टेप को क्यों खा रहे हो, कर लेना, ठीक है। बाकी कन्वर्जन आपके लिए है ना, कर लेना आप कन्वर्ट।